प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल MS एजुकेट में। और जैसा कि हम पिछले वीडियो में हमने पढ़ चुके हैं पूर्णांक संख्याएं, आज हम उसी का अगला टॉपिक कर रहे हैं पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा के ऊपर दर्शाना। जो पूर्णांक है उनको संख्या रेखा के ऊपर किस तरह से दर्शाएंगे वो देखते हैं। तो देखो, जैसे हम मान लेते हैं कि कोई पूर्णांक संख्या ले लेते हैं, जैसे कि हमने पहले पूर्णांकों में पढ़ा भी है कि पूर्णांक है क्या, इसमें धनात्मक संख्या भी शामिल करते हैं और ऋणात्मक संख्या भी शामिल करते हैं। तो इसमें हम कुछ पूर्णांक संख्याएं ले लेते हैं, फिर उनको संख्या रेखा के ऊपर दर्शाते हैं। मान लो जैसे -7 है या -3 है या -5 है या 0 है या 3 है, ठीक है, 2 है, -4 है, 5 है। इस तरह से हमें ये कुछ संख्याएं दी गई हैं और इनको हमें संख्या रेखा के ऊपर दर्शाना है। तो कैसे दर्शाएं? तो सबसे पहले तो हम एक संख्या रेखा का निर्माण करते हैं। तो संख्या रेखा मतलब एक रेखा है जिसके ऊपर हमें संख्याएं निरूपित करनी है। तो हम सबसे पहले एक सीधी रेखा लेंगे और इस रेखा के बिल्कुल बीचों बीच हम ये मान के चलेंगे कि इसके एकदम बिल्कुल बीच में जो मान है वो क्या है, 0 है। और जैसे ही हम इसके दाईं तरफ बढ़ाएंगे, दाईं तरफ चलेंगे तो संख्याओं 1 2 3 4 5 आएंगी। बाईं तरफ हम इसके ऋणात्मक मान दर्शाएंगे। जैसे इधर तो हम कौन सी संख्या दिखाएंगे, धनात्मक, और इसकी बाईं तरफ क्या दिखाएंगे, ऋणात्मक। इधर धनात्मक संख्या। अब अपने को ध्यान ये रखना है कि 0 से जैसे ही हम इसकी संख्याएं लिखेंगे, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे आगे से आगे है चलती जाएगी। लेकिन अपने को ध्यान क्या रखना है कि जब आप ये निशान लगाओ तो अपने पास ये जो दूरी है सभी के बीच की वो समान होनी चाहिए। एक बात। दूसरी, ये तो इधर धनात्मक संख्या लिख दी, अब इतनी ही दूरी पर हम इधर निशान लगाएंगे। ये थोड़ा ज्यादा हो गया, इसको कम कर लेते हैं। 2, ये इधर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इधर अपने चलेंगे ये और ये। अब इनको क्या लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पहले भी बताया कि इधर कौन सी संख्या लेंगे, ऋणात्मक। तो जैसे जैसे हम मान लो 0 है, 0 से इधर जाएंगे तो इधर बढ़ते जाएंगे, इधर जाएंगे तो भी संख्या के रूप में बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं। जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ये मत देखना कि संख्या छोटी है या बड़ी है, अपने को बढ़ते रूप में लिख रहे हैं। जैसे इधर 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर भी 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से लिखेंगे। लेकिन वो क्या है, इधर प्लस वाले, क्योंकि हमने ये सभी जो धनात्मक संख्या है इनके आगे हमने प्लस नहीं लिखा है, क्योंकि किसी संख्या के आगे हम यदि कुछ भी नहीं लिखते, जैसे मान लो सीधा लिखा है मैंने 3, तो इसका मतलब है ये +3 है, क्योंकि ये धनात्मक संख्या है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये संख्या माइनस की होती तो यहाँ हम लिखते बाकायदा कि ये माइनस है। तो इसलिए हमने इनके आगे कुछ नहीं लिखा है, तो ये धनात्मक है। इधर जा रहे हैं तो प्लस, इधर जा रहे हैं तो माइनस। अब क्योंकि हम ये देखते हैं यहाँ पे कि जैसे 0 है, 0 से दाईं तरफ हम गए, यहाँ 1, तो ये 0 से बड़ा हो गया। इससे फिर और आगे गए 2, तो ये इससे भी बड़ा हो गया। फिर आगे गए और बड़ा हो गया, फिर आगे गए 4 पे, फिर ये संख्या इससे बड़ी होगी, फिर इससे बड़ी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस तरफ जाते हैं तो जो संख्या का मान है वो बढ़ता जाता है, संख्या का मान है बढ़ता जाता है। किस तरफ, दाईं तरफ जाने पर संख्या का मान है वो बढ़ रहा है। दूसरा, इसी के विपरीत यदि हम देखें, इस तरफ जाए, जैसे मान लो यहां से शुरू करते हैं तो 7 है, 7 के बाद 6 आया, मान क्या हो गया, कम हो गया। उसके बाद 5 आया और कम हो गया, 4 आया और कम हो गया और कम हो गया और कम हो गया और 0 आया। इसी तरह आगे भी ये मान कम होता जा रहा है। तो इस बाईं तरफ चलते हैं तो संख्या का मान घटता जाता है, संख्या का मान घटता जाता है। अब यहां से अपने इसको
प्रॉपर समझ लेंगे, क्योंकि यहाँ तक हमने समझ बना ली है कि जब हम आगे यानी दाईं तरफ जा रहे हैं तो संख्या का मान बढ़ रहा है और बाईं तरफ आ रहे हैं तो संख्या का मान कम हो रहा है। इसका मतलब है कि 1 से 0 क्या है, छोटी है, और 0 से -1 फिर उससे छोटा हो गया, -1 से -2 और छोटा हो गया, ये फिर और छोटा हो गया, फिर और छोटा हो गया। इसका मतलब अगर मैं तुलना करूं कि -3 और -2 में से छोटी संख्या कौन सी है, तो हम क्या देखेंगे, क्योंकि इधर जो संख्या है वो सबसे छोटी होगी, यहाँ जो होगी इधर इस तरफ सबसे छोटी, और इधर देखेंगे तो सबसे बड़ी, जो यहाँ लास्ट में होगी वो सबसे बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ मान बढ़ रहा है और इधर क्या होगा, कम हो रहा है। तो यहाँ इधर सबसे छोटी होगी, तो 2 और 3 की तुलना में देखेंगे तो 2 क्या है, दाईं तरफ है, ये तो बड़ा है, 3 क्या है, छोटा है। कौन सा, -3 और -2 में ये क्या है, संख्या छोटी है और ये क्या है, बड़ी है। ठीक है, याद रखिए। जबकि वास्तव में अगर वैसे देखे जाए कि 2 और 3 की तुलना में, 2 और 3 की धनात्मक संख्या के रूप में यदि हम तुलना करते हैं तो 3 बड़ा है 2 छोटा है, लेकिन इसी का ऋणात्मक मान है वो उल्टा हो जाता है। यानी ऋणात्मक संख्या जो बड़ी होती है वो हमेशा ही, यानी जो संख्या बड़ी होती है उसका ऋणात्मक मान हमेशा ही छोटा होता है। जैसे ये क्या होता है, वैसे तो 2 छोटा है 3 बड़ा है, जबकि यहाँ क्या हो गया, 3 छोटा और 2 बड़ा। ठीक है, तो ये संख्या क्या होगी, बड़ी। तो -1 से -2 क्या होगा, छोटा, और -1 से -3 और छोटा होगा, -4 उससे भी छोटा और छोटा और छोटा। तो जैसे हम जाएंगे तो माइनस की संख्या है वो छोटी होती जा रही है। जैसे कोई पूछ ले कि 0 और 1 की या -1 की तुलना करें, ये 3 संख्या दे दी कि एक तो अपने पास 0 है, एक -1 है और एक 1 है, एक -1 है, एक 1 है और एक 0 है, और पूछ लिया जाए कि इन तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो अपने को ये ध्यान रखना है कि जब संख्या रेखा पर देखते हैं तो 0 बीच में आता है, दाईं तरफ 1 आता है, -1 है, तो ये क्या है, सबसे छोटी संख्या है, और सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, 1, ये सबसे बड़ी संख्या है इन तीनों में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो संख्या माइनस की होती है, तो जो बड़ी संख्या होती है उसका माइनस रूप उससे छोटा होता है। ठीक है, तो ये क्या होगी, छोटी बड़ी संख्या हम पहचान कर लेंगे। अब इन संख्याओं को इस संख्या रेखा के ऊपर दर्शाना है, तो वो कैसे दर्शाएंगे, वैसे जैसे अपने को सबसे पहले है 3, कोई अंक निशान नहीं है, इसका मतलब ये धनात्मक संख्या है, और धनात्मक संख्या 3 का है ये, तो हम यहाँ पे 3 का निशान लगाएंगे ऐसे, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे 3, ये 3 ये यहाँ पे है, यहाँ पे। उसके बाद -7, ये रहा -7, यहाँ पे दिखा दिया -7। उसके बाद -3, यहाँ पे ऐसे दिखाओ -3, -5, ये रहा -5, इसी संख्या में हमने दिखा दिया -5 ये था। ठीक है, उसके बाद 0 ये है यहाँ पे। तो इस तरह से अपने को निशान लगा के इन सभी संख्याओं को, -4, तो ये अगर ऊपर दोनों शब्द अगर जुड़ रहे हैं तो हम यहाँ दिखा सकते हैं कि -4, 5, ये रहा 5। ठीक है, तो इस तरह से हम वो संख्याओं को संख्या रेखा के ऊपर प्रदर्शित कर सकते हैं, किसी भी संख्या को, धनात्मक या ऋणात्मक। अब अपने को इस संख्या रेखा में मेन यही देखना है कि जैसे जैसे हम दाईं तरफ जा रहे हैं, इस तरफ बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, तो संख्या का मान बढ़ रहा है, और जैसे जैसे हम पीछे की तरफ आ रहे हैं यानी बाईं तरफ आ रहे हैं तो संख्या का मान घट रहा है। ठीक है, तो जैसे अपने मान लो अपने को कुछ नहीं दिया गया है, ये कहा गया है कि ये संख्या रेखा है, ये 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई शहर का नाम दे दिया, जैसे मान लो शिमला, यहाँ पे कोई शहर है शिमला है और उसका टेम्परेचर है, हमें मान नहीं दिया गया, और ये संख्या रेखा दी है, ये संख्या रेखा है, यहाँ पे शिमला है और यहाँ पे कोई शहर है जिसका नाम है दिल्ली। तो बताओ किसका तापमान अधिक होगा, तो अपने को यहाँ पे दोनों का टेम्परेचर का मान नहीं दिया है और सीधा पूछा है संख्या रेखा के आधार पे, तो हम देखेंगे कि संख्या रेखा में दाईं तरफ है वो मान बड़ा होता है, तो दाईं तरफ जो लास्ट में दिल्ली है यहाँ पे नाम, तो दिल्ली का तापमान है वो सबसे ज्यादा होगा और शिमला का तापमान सबसे कम होगा, क्योंकि इस तरफ जो मान है वो सबसे
छोटा होता है तो यहाँ तापमान कम होगा, तभी तो इधर आएगा। इसी तरह मान लो यहाँ पे कोई शहर एक और नाम दे दिया, मुंबई दे दिया, जैसे मुंबई, तो जो मुंबई या मुंबई उसको बोलते हैं, तो ये जो शहर है इसका तापमान, तो इन तीनों का क्रम पूछिए तो सबसे ज्यादा तापमान दिल्ली का हो गया, उससे कम मुंबई का, उससे कम दिल्ली का, क्योंकि इधर से जब हम आ रहे हैं दाएं से बाईं तरफ आ रहे हैं तो वो क्या मान हो रहा है, कम हो रहा है, और दाएं से बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं तो मान बढ़ रहा है। तो इसको तीनों को ये पूछ लिया जाए कि इनको घटते तापमान के रूप में लिखो, तो घटते के रूप में लिखेंगे तो सबसे पहले ज्यादा लिखेंगे, फिर कम, फिर कम, तो घटते के रूप में लिखेंगे तो पहले दिल्ली, उसके बाद मुंबई, और फिर उसके बाद शिमला, और इसी तरह बढ़ते के रूप में लिखेंगे तो उल्टा, पहले शिमला फिर मुंबई और फिर दिल्ली। तो इस तरह से अपने पास सवाल आएंगे संख्या रेखा वाले, उनके ऊपर टेम्परेचर भी आएगा या संख्या रेखा के आधार पर हमें मान निकालना भी आएगा। जैसे ये पूछ लिया जाए कि मान लो मोहन है वो अंक 2 पे खड़ा है, मोहन कहाँ पे है, यहाँ पे मोहन खड़ा है और वो 4 स्थान बाईं ओर चलता है, 4 स्थान बाईं ओर चलता है, 4 स्थान बाईं ओर, दाईं ओर चलता है, सॉरी दाईं ओर चलता है, तो वह अब कहां पे है, 4 स्थान चला है, 2 मोहन कहां पे था, -2 पे था, अब वो 4 स्थान आगे चला, एक स्थान यहाँ पे हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसका मतलब अब वो कहां पे पहुंच गया, जैसे ही वो 4 स्थान दाईं ओर पर चला तो +2 पर पहुंच गया है, अब क्या +2। इसी तरह कह दिया बाईं ओर चलता है, तो बाईं ओर लिख दिया चलता मोहन, तो 1 2 3 4, तो मोहन कहां पे पहुंच जाता, -6 कहां पहुंच जाता, -6। तो इस तरह से हम संख्या रेखा वाले सवालों का हल कर सकते हैं, दाईं बाईं ओर चलकर या उसके आगे बढ़ाकर कि उसका मान, किसका मान कम होगा, किसका ज्यादा होगा। अब अगले टॉपिक में हम पूर्णांकों के योग और व्यंजन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।